आपका पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के लिए हुआ शांतिपूर्वक मतदान। बैहर नगर पंचायत में 77% तो नेत्रा में सरपंच चुनाव में 80% मतदान। नगर पालिका परिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। अनेक प्रस्तावों को मिली मंजूरी। स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर डीवी सिंह करेंगे ध्वजारोहण। पद्मेश न्यूज की खबर का फिर दिखा असर। दिव्यांग के पिता की प्रशासन ने सुनी आवाज। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के हुए आदेश। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने दिव्यांग को बस में सफर करने के लिए दिया आजीवन पास। और कराटे खिलाड़ियों का खेल प्रेमियों ने किया भव्य स्वागत। युवाओं ने सम्मान समारोह आयोजित कर पदक विजेता हुमेरा अरशद और निधि नन्हेट का किया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। तथागत गौतम बुद्ध प्रतिमा का अपमान करने वाले असामाजिक लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम दलित एकता राष्ट्रीय मंच और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया से घटना में लिप्त सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। दोनों ही संगठन के पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कटंगी के सावंगी उमरी रोड प्रस्तावित नागार्जुन बौद्ध विहार स्थित तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर बुधवार की रात्रि अज्ञात असामाजिक तत्वों ने गोबर फेंक कर अपमानित किया था, जिसके विरोध में संयुक्त रूप से पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान दलित मुस्लिम एकता मंच के प्रभारी संयोजक रहीम खान ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर संगठन द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुरेल ने चर्चा के दौरान बताया कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तब से ऐसी घटनाएं अक्सर घट रही हैं। यदि इस मामले में 2-3 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो संगठन द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उमरी में जो घटना घटी है, जो घिनौनी हरकत असामाजिक तत्वों ने किया है सोची समझी साजिश के तहत, इसके विरोध में मुस्लिम एवं दलित राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा एक संयुक्त रूप से हमारे दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हमने आज एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है। आदरणीय एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से हमने निवेदन किया है कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो अन्यथा हम लोग सड़कों पे निकलकर आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। कल जो उमरी में घटना घटी, भगवान बुद्ध के ऊपर गोबर डाला गया। भगवान बुद्ध शांति का संदेश दिया विश्व में, लेकिन इस टाइप के जो असामाजिक तत्व हैं, ये राजनीतिक बढ़ावे के कारण ये घटना घट रही है। हम बुद्धिस्ट आदमी हैं, साथ में आम्बेडकरी भी आदमी है। आम्बेडकर ने कहा है कि हमारा जो भी आप लोगों का अपमान करता है, अपमान करने वाले को माफ़ करना नहीं। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, साथ में आम्बेडकरी भी हैं। हम अगर इस टाइप की कोई घटना करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि इस देश के अंदर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम जो कर रहे हैं। महान कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले सप्ताह है। इस पर्व के निकट आते ही भगवान की मूर्ति बनाने का सिलसिला जारी है। बाल गोपाल के जन्मोत्सव का यह पर्व शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के चलते अब मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। नगर पालिका के सभा कक्ष में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 40 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। गहन चर्चा के बाद कुछ प्रस्तावों को छोड़कर लगभग सभी प्रस्तावों को परिषद की मंजूरी प्राप्त हुई है। परिषद में पेश किए गए इन प्रस्तावों में दैनिक वेतनभोगियों को इन प्रस्तावों में दैनिक वेतनभोगियों को बढ़ाकर मानदेय दिए जाने एवं कर्मचारियों को नियमित किए जाने वाले प्रस्ताव पर इन प्रस्तावों में दैनिक वेतनभोगियों को बढ़ाकर मानदेय दिए जाने एवं कर्मचारियों को नियमित किए जाने वाले प्रस्ताव पर काफी लंबी चर्चा चली। इन चर्चाओं में पार्षद शफकत खान, रामभाऊ पंचेश्वर, यासीन खान, सिद्धार्थ शेंडे आदि पार्षदों ने श्रमिकों की नियमितीकरण के लिए उनकी योग्यता, कुशल, अकुशल व अर्धकुशल श्रेणी का मुद्दा उठाया। ये कलेक्टर के माध्यम से हो। प्रस्ताव अपन को भेजना पड़ेगा ना। और 2 साल तक नहीं करना है तो पहले
ये शासकीय पत्र है, नजूल के आया शासकीय पत्र है, तो इसमें अपना कोई अधिकार नहीं, इसको बढ़ा देना चाहिए। मगर क्या हमको ये अपनी जमीन भी इनको देना चाहिए? नगर पालिका के अधीनस्थ ये जमीन है, जहां तक मेरी जानकारी है, पहले पूछ लिया जाए इंजीनियर महोदय, ये जमीन नगर पालिका के अधीनस्थ ये अपने को भी नहीं वही जमीन है क्या? कलेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमको भी नहीं, कलेक्टर साहब ने दिया है। जी 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 जी, ये वही जमीन है। हमको जो मिली वो जगह अलग है, बल्कि इसमें हमारी मगर वहाँ उतनी जमीन नहीं है जितनी दर्शाई जा रही है। क्या 8/2017 को परिषद की बैठक कर रहे हैं और हम परिषद की बैठक करने के 1 महीने बाद है और आगे का प्रस्ताव कैसे पास कर दें? हम कैसे पास कर दें? 9/4/2017 का प्रस्ताव हम कैसे पास कर दें? अभी तो 9वां महीना आया ही नहीं। वो उसमें लिख दिया था सूचना परिषद के, बाकी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी है। वो बाकी है, आप समझते नहीं, कुछ भी बोलते हो जी, सूचना कैसे उसको भी जरूरत पड़ेगी, करेगा ना पूरी पाइपलाइन का लैपटॉप पर। अध्यक्ष महोदय, मेरे अनुसार कंप्यूटर कार्यों में लैपटॉप सुविधाजनक होता है और माननीय इंजीनियर लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है लैपटॉप की। क्यों पड़ती है? आजकल ई नगर पालिका हो गई है, ई नगर पालिका होने के कारण हमारे इंजीनियर लोगों को बहुत आपकी सोच बहुत अच्छी है कि राम और साबिर भाई को दे दो, दोनों दे दो, इससे काम को सहूलियत होगी। मेरा एक निवेदन है कि परिषद में समय सीमा भी बात कीजिए कि किसी के वार्ड के विकास कार्य के लिए इतने दिन के अंदर खाना पूर्ति होना चाहिए। सुसज्जित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सुसज्जित करना हमारा उद्देश्य नहीं, आपका भी उद्देश्य वही है और हमारा भी उद्देश्य वही है कि अगर हमको इनको सामग्री करके देना है तो हमारे को समय सीमा भी बांधना पड़ेगा कि इतनी समय सीमा के अंदर में ये काम होना चाहिए। समर्थन करता हूं मैं सबका काम इस बात पे भी बात होना चाहिए। जिसके जवाब में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने शासन के नियमों के अनुसार नियमितीकरण किए जाने की बात कही। इसके अलावा कार्य न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किए जाने, अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक सड़कों का सौंदर्यीकरण सहित ई कार्य प्रणाली के अंतर्गत 36 नए कंप्यूटर और लैपटॉप आदि की खरीदी किए जाने वाले प्रस्तावों पर पार्षदों की लंबी बहस देखी गई। देखिए, आज अच्छे वातावरण में हमारी बैठक हुई और अनेकों प्रस्ताव नगर विकास के संबंध में हमने प्रस्ताव पास किए, जैसे अम्बेडकर चौक से लेकर के तो हनुमान चौक तक डिवाइडर के ऊपर पेड़ लगा करके सौंदर्यीकरण करना, डिवाइडर बनाना, ये प्रस्ताव जो पहले टेंडर हो गया था, इस प्रस्ताव को आज परिषद ने अनुमोदित कर दिया। और कर्मचारियों के थे, कर्मचारियों को नियमितीकरण करना, कर्मचारियों को भत्ते बढ़ाना, ये कर्मचारियों के भी प्रस्ताव को आज पूरी परिषद ने सर्वसम्मति से पास करी। और हमारे जो बाहर जो खेल के आई हैं हमारे बालाघाट के बच्चे, जिन्होंने बालाघाट का नाम रोशन करा है, उनको भी परिषद ने सम्मानित करके उनको टैबलेट देकर सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आज हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करें। जो शासन का नियम है, पहली योग्यता, फिर वरिष्ठता, ये सब आधार पर सभी को देखा जाएगा, उस आधार पर किया जाएगा। इसमें दावे आपत्ति के लिए अभी तक बुलाया गया? नहीं, दावे आपत्ति होगा सब बुला लिए हमने, सब कुछ कर दिया। मामला कोर्ट से था, कोर्ट से भी दिशा निर्देशित हो गया है हमको। अब इसको जल्द से जल्द हम उसको क्रियान्वित कर देंगे। कोई समिति बनेगी इसके लिए और छानबीन समिति? ये छानबीन समिति बनेगी, यहाँ से हम जबलपुर भेजेंगे, जबलपुर से भोपाल जाएगा और भोपाल से होकर शासन स्तर का काम है, हम यहाँ से प्रस्ताव पास करेंगे। इसी दौरान पार्षद यासीन खान द्वारा कराटे चैंपियन प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किए जाने का प्रस्ताव परिषद में रखा गया, जिसे बिना विरोध मंजूरी प्रदान की गई। बालाघाट की 3 होनहार छात्राएं हुमेरा अरशद, निधि और अंजलि, ये तीनों ने
इंडिया की चैम्पियनशिप में भाग लिया था, कराटे चैम्पियनशिप में, एशियन कराटे चैम्पियनशिप में, जिन्होंने एक ने गोल्ड मेडल जीता है, एक ने ब्राउन मेडल जीता है। और आज मेरे द्वारा परिषद में प्रस्ताव रखा गया था कि ये तीनों बालिकाओं का हम सम्मान करें, जिसको परिषद ने सहमति दे दी है। और बहुत जल्द हम परिषद के द्वारा ये तीनों बालिकाओं का सम्मान करेंगे और इन्हें टैबलेट मोबाइल देकर इनका हौसला अफजाई करेंगे। बारासिवनी क्षेत्र के ग्राम नगझर में एक आदतन शराबी आनंद उइके ने नशे की हालत में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद उइके रमरमा खदान में मजदूरी करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। आनंद 10 अगस्त को रोज की तरह शराब पीकर घर लौटा और सो गया। सुबह तबीयत बिगड़ने पर उसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आशंका व्यक्त की गई है कि आनंद ने शराब के नशे में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। नगर पंचायत बैहर के अध्यक्ष एवं 15 पार्षदों, लांजी विकासखंड के जनपद पंचायत सदस्य, बालाघाट विकासखंड की ग्राम पंचायत नेत्रा के सरपंच एवं पंचों के निर्वाचन के लिए 11 अगस्त को मतदान कराया गया। जिले के नगरीय क्षेत्र बैहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। नगरीय क्षेत्र बैहर में अध्यक्ष के 6 और 15 पार्षदों के लिए 42 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बैहर में 77.85% मतदान हुआ है। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नगरीय क्षेत्र बैहर की मतगणना 16 अगस्त को की जाएगी। मतदान समाप्त होने के साथ ही नगर पंचायत बैहर के अध्यक्ष पद के 6 एवं 15 पार्षदों के 42 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। बैहर चुनाव 15 वार्डों के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी वार्डों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव की दृष्टि से 5 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई, 4 चुनाव टीचर, 3 हमारे एसडीओपी, 5-5 मतदान हमारे सीनियर IAS ऑफिसर श्री आशीष तिवारी साहब की कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? और अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं और पार्षद पद के लिए विभिन्न 15 वार्डों में कुल 42 प्रत्येक वार्ड से, किसी में 2, किसी में 3, 4। सुरक्षा कैसे इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। 3 SDOP यहाँ पर 5-5 मतदान केंद्रों के लिए देख रेख में हैं और एडिशनल एसपी। सर, संवेदनशील चिन्हित किए होंगे कुछ बूथों को जो संवेदनशील है, उनमें किस तरह की व्यवस्था की गई है? संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार हम लोगों ने गश्त की है। कितने बूथ है सर? संवेदनशील बूथ कितने? 5 हैं संवेदनशील, जिसमें कि हमारे जो गश्ती जो पुलिस दल की वो सुबह भी। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नेत्रा में उपचुनाव के तहत 11 अगस्त को सरपंच पद के लिए मतदान हुआ। इस मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह रहा और सुबह से दोपहर तक मतदाताओं की कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गईं। यहां 80.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सरपंच चुनाव के लिए 4 बूथ बनाए गए थे। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यहां पूरे समय मौजूद रहे। नगर पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी और नवेगांव थाना प्रभारी पूरे समय सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे रहे। नेत्रा में सरपंच पद के लिए 2 प्रत्याशी संतोष लिल्हारे और जयप्रकाश रनगिरे चुनावी मैदान में रहे। दोनों ही प्रत्याशी के समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाते रहे, वहीं वाहनों का उपयोग भी किया गया। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम जनपद पंचायत स्थित कंट्रोल रूम में कड़ी सुरक्षा में रख दी गई है। यहां 16 अगस्त को मतगणना की जाएगी।
मेरा परिचय शेख फारूक, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। सर, आज नेत्रा में चुनाव होने के दो प्रत्याशियों के बीच में कैसा रहा मतदान? बहुत अच्छा रहा और इस बात की खुशी है कि नेत्रा जैसी जगह में बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से हमारा चुनाव निपट गया। कितने बूथ बनाए गए थे? 4 बूथ बनाए गए थे। और कितने मतदाता थे वहाँ? टोटल मतदाता वहाँ 2721 थे और लगभग हमारा 2185 जो है वो मत पड़े। कैसी क्या व्यवस्था की गई थी? व्यवस्था अपना ठीक थी। हमारा पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया। हमारे डिप्टी कलेक्टर मसरा मैडम के मार्गदर्शन में और तहसीलदार महोदय वर्मा साहब के मार्गदर्शन में बड़ा अच्छे से संपन्न हुआ। अब मतगणना कब है इसकी? मतगणना इसकी 16 तारीख को है। कितने बजे से करेंगे? वही 10 बजे के बाद अपना चालू हो जाएगा। तो ईवीएम को कहाँ रखा गया है? जो ये हमारे स्ट्रांग रूम जनपद पंचायत में ही बना है और वहीं पर बाकायदा उसमें गार्ड लगी हुई है उनकी सुरक्षा के लिए। कितनी गार्ड लगी हुई है? गार्ड अपना 4-5 लोग लगे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बालाघाट जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में कलेक्टर डीवी सिंह मुख्य अतिथि होंगे और उनके द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार जनपद पंचायत मुख्यालय पर जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रगान गाया जाएगा। ऐसी नगर पालिका या नगर पंचायत जिनका मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं है, उनमें 15 अगस्त को नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय में सरपंच द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। उपनगरीय क्षेत्र सरेखा के वार्ड नंबर 31 की पार्षद श्रीमती अनीता पांचे के पति कमलेश पांचे को उसके पड़ोसी ने पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। बीती रात यह वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई। गंभीर रूप से घायल कमलेश पांचे को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कमलेश पांचे की उनके पड़ोसी घनश्याम कावरे से पुरानी रंजिश चली आ रही है। गुरुवार की रात खाना खाने के बाद जब कमलेश पांचे घर के सामने टहल रहे थे, तभी पड़ोसी घनश्याम कावरे के यहाँ लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। इस पर कमलेश पांचे ने उनके घर के सामने पहुंचकर लड़ाई के लिए मना किया तो नाराज घनश्याम कावरे ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कमलेश पांचे को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। यहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने घनश्याम कावरे के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर लिया है। श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर पदक हासिल करने वाली कराटे खिलाड़ी हुमेरा अरशद और निधि नन्हेट को नगर के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला कराटे संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि जिले के कराटे खिलाड़ियों को अनेक बार पदक मिल चुके हैं। प्रदेश में कराटे खेल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जूडो कराटे के एशियन कप प्रतियोगिता में हमारे बालाघाट की 2 बेटियों ने टॉप किया है। एक को गोल्ड मेडल मिला है और एक को कांस्य पदक मिला है। हमारे बालाघाट के लिए गौरव का विषय, श्रीलंका से बेटियाँ खेल के आई हैं। इसके पहले भी अनेक बार इनको मेडल मिल चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा कि 21 जनवरी को मौसम के नेतृत्व में और हमारे तपेश सोसाइटी और हमारे गोदोड़े सर, इनकी पूरी टीम ने दूसरी बार बल्कि तीसरी बार बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे प्रस्तुत किया था। 10 से 12 हज़ार बच्चों ने जूडो कराटे का प्रदर्शन किया, जो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ। और हमारे बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि जूडो प्रतियोगिताओं को, कराटे प्रतियोगिताओं को हमें प्रदेश में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश शासन ने इसे अपने सिलेबस में भी जोड़ने का निर्णय लिया है। वैसे तो है ही खेल कूद हमारे पाठ्यक्रम में, लेकिन और
अधिक वेटेज दिया जाएगा। मुझे लगता है कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए यह जो प्रतियोगिता है, यह जो प्रशिक्षण है, काफ़ी अहम स्थान रखता है। मैं इन दोनों बेटियों को, उनके जो प्रशिक्षण देने वालों को और बालाघाट के सभी साथियों को, जिनको सदैव आशीर्वाद इस तरह की प्रतियोगिता मिलता रहे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने साथ दिया, उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से। खेल संघ पदाधिकारी मौसम हरणखेड़े ने सभी कराटे खिलाड़ियों को बधाई दी। बालाघाट के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बालाघाट की 2 बेटियां, निधि ननेट जिसने पूर्व में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके बालाघाट को एक इतिहास रचा है और भी नए जनरेशन को अपनी प्रेरणा दी है, ऐसी ही हमारी उबेरा बहन, इन दोनों ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में किया है, मैं अपनी ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और यही आशा करती हूँ कि जो हमने एक नारा दिया था, आत्मरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा, इसमें ये लोग इतना अच्छा प्रदर्शन करके पूरे बालाघाट ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, अपितु देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त करके बालाघाट का नाम रोशन किया है, मैं अपनी ओर से, पूरे कराटे संघ की ओर से दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भविष्य में भी ऐसे ही हमारे बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे। और इसमें कतिपय संशय नहीं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कराटे के खिलाड़ी कहीं हैं तो हमारे बालाघाट में हैं, सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कहीं खिलाड़ी कराटे के हैं तो हमारे अपने बालाघाट में हैं। ऐसी ही आशा है कि भविष्य में भी ऐसे हमें मेडल मिलते रहे और बालाघाट का नाम रोशन होता रहे। असामान्य बीमारी से पीड़ित पुत्र के इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे एक पिता की आवाज़ आखिरकार शासन प्रशासन को सुननी ही पड़ी। आपको बता दें कि पद्मेश न्यूज़ ने 29 जुलाई को न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पीड़ित पिता के दर्द को रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया था। आखिरकार एक पिता की जिद रंग लाई और उसके दिव्यांग पुत्र वरुण को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश जारी हुए और उसे 60% विकलांग मानते हुए बुधवार को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दिव्यांग पुत्र को मिले सहारा से उत्साहित पिता गोविंद ब्रह्मे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो मैं पद्मेश सिटी केबल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरी आवाज़ को सुनकर जो मुझे सहयोग दी, सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत बहुत आभारी हूं उनका। अब जैसे आपको पूरी फैसिलिटी मिल गई है, बच्चे का आप इलाज कराएंगे जी, तो किस प्रकार से इलाज में आपको सहूलियत जाएगी? इसमें जो आर्थिक सहयोग है, अगर सरकार की शासन की जो योजना है उसका लाभ मिल जाए तो बच्चे का इलाज भी हो जाए, उसके पढ़ाई लिखाई के संबंध में जो कुछ योजना हो तो वो उसके कम से कम फ्यूचर बन जाए। तो अभी आप खुश हैं कि नहीं है? हाँ, अभी तो जो प्रमाण पत्र चाहिए था, जो स्कूल में भी लग रहा था, वो तो प्रधान कार्रवाई हो गई है, बुधवार के बोले हैं तो वो मिल जाएगा। और कौशल ट्रेवल्स वाले भैया ने जो सहयोग के लिए बोले हैं, मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को आने जाने की जो सुविधा दी है, मैं उनका आभारी हूँ। दिल से सर हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सही समय पर सही सहयोग दिए। यानी आप खुश हैं? जी हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं? अब ये है कि कम से कम जिस उद्देश्य के लिए मैं बच्चे के भविष्य के लिए चाह रहा था वो काम हो गया। आपको बताएं कि गोविंद ब्रह्मे के पुत्र वरुण ब्रह्मे असाधारण बीमारी विल्सन रोग से ग्रसित था, लेकिन उसे शासकीय योजनाओं के साथ साथ विकलांग प्रमाण पत्र भी प्रदान नहीं किया जा रहा था। मजबूर पिता करीब 1.5 साल से शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, जिसकी आवाज पद्मेश न्यूज ने उठाई, मेहनत रंग लाई और CHMO के खोसला के आदेश और हम होंगे कामयाब के जिला अध्यक्ष यतीन तिलसे के प्रयासों से दिव्यांग को सहारा मिल सका। सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है और उनको सही तरीके से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चीज़ को देखते हुए हम काम करते हैं। जिस प्रकार से पद्मेश न्यूज़ दिखाई और उस न्यूज़ को हमने देखे, भैया से संपर्क किए, संपर्क करने के बाद हमको पता चला कि पिछले 4 सालों से ये अपने विकलांग सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे थे और उस चीज़ को देखते हुए हमने इनसे मुलाकात करी, इनसे मिले। उसके बाद आज हम लोग पुनर्वास केंद्र में गए थे, उसके बाद उनका विकलांग सर्टिफिकेट बन चुका है। यही नहीं, दिव्यांग को सहारा देने बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने
आगे आते हुए दिव्यांग के इलाज के मद्देनजर उसका आजीवन पास देकर राहत पहुंचाई। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। जो न्यूज़ दिखाए थे उसको देखते हुए मैंने आगे कदम ये उठाया कि बेचारा उसके आगे पीछे कौन है। दूसरी बात है कि वो बैहर से बालाघाट आना है, आने के बाद में पढ़ाई करना है, पढ़ाई में उसके साथ उसका साथ देने वाला कौन है। तो इससे अच्छा है मैंने उनके फादर को भी बताया हूँ कि आप उसकी पढ़ाई कराइए, आने जाने का जो पास है वो मेरे तरफ से निःशुल्क रहेगा, कब तक रहेगा? जिंदगी भर के लिए। आज हमारी गाड़ी में इतने लोग चलते हैं, बेचारा विकलांग अकेले। मैंने उससे डिस्कस किया इस संबंध में कि बेटा मतलब तेरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने समय पहले शब्द बोला मुझे पढ़ाई करना है। तो मैंने तू पढ़ाई अगर करेगा, कुछ तेरे को अगर भूल चूक हो रही है या कुछ तो तेरे को समझाने वाला कौन है। तो बोले मैं अपने पिताजी से पूछूँ। क्या लगा, क्या महसूस किया उसकी आवाज़ को सुन के आपने? उसकी आवाज़ तो अंदर से एक ऐसी उसके अंदर अपने आप में उसको ऐसा लगा मेरे को कि वो खुश है अंदर से कि मेरे को आने जाने के लिए जो मेरी स्थिति नहीं है वो भैया ने बोल दिए कि आने जाने का ज़िंदगी भर का पास तुम्हारा हम बना के दे रहे हैं। कोई भी बस में आएगा वो मेरा पास दिखाएगा। पद्मे न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस न्यूज़ को आगे बढ़ाया। और ऐसे और भी अगर होंगे, बालाघाट से लांजी, बालाघाट से लालबर्रा, बालाघाट से वारासुनी, कटंगी, मैं समस्त बस ऑपरेटर की ओर से सचिव के माध्यम से हमारे मुकेश चौहान अध्यक्ष हैं, उनका भी मुझे सख्त आदेश है इस चीज़ में कि बाकायदा अगर विकलांग लोग अपने पास आते हैं तो उनको अपनी जितनी भी बसें चलती हैं सब में निःशुल्क भेजना है। मेरी आवाज़ सुनो। चेहरे में उदासी और आंखों से गिरते आंसू इस शख्स की मजबूरी को बयां कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यह शख्स आखिर किस बात के लिए गमज़दा है। श्रेणी प्राप्त की है, लेकिन उचित उपचार न मिलने के कारण वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर है। दैनिक कार्यों के लिए भी उसे दूसरों का सहारा खोजना पड़ता है। पद्मेश न्यूज़ की रिपोर्ट से एक पिता को न्याय तो मिल गया, लेकिन अब भी एक सवाल सामने है कि दिव्यांगों को सहारा देने में शासन प्रशासन के नुमाइंदे कब सकारात्मक पहल करेंगे और कब दिव्यांगों को बगैर परेशानी के उनका हक मिल सकेगा। श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में देश का परचम लहराते हुए पदक हासिल करने वाली कराटे खिलाड़ी हुमेरा अरशद और निधि नन्हेट का शुक्रवार को खेल प्रेमियों के द्वारा भव्य स्वागत करते हुए विशाल रैली निकाली गई। यह रैली नगर के रेलवे स्टेशन से प्रारंभ हुई, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने शामिल होते हुए देश का मान बढ़ाने वाली दोनों खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। यह रैली नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए राजघाट चौक पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं हक्कुशा बाबा की दरगाह पर भी कराटे खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। वहीं कालीपुत्री चौक में मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कराटे खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। यह रैली कौमी एकता की मिसाल देते हुए नजर आई। इस रैली की भव्यता को देखने हर एक चौक चौराहों में लोगों का हुजूम लग गया। यह सम्मान रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बैया रोड स्थित अंजुमन शादी हाल में संपन्न हुई, जहां
कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर समाजसेवी MM अली, वरिष्ठ चिकित्सक श्री लोकरे सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। युवाओं के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह का आगाज मुख्य अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। अपने उद्बोधन में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कराटे खिलाड़ी हुमेरा अरशद ने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक हासिल करना गौरव की बात है और भविष्य में वह ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और प्राउड फील हो रहा है। आगे क्या करते हैं? ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। वहीं कराटे खिलाड़ी निधि नन्नेट ने कहा कि सभी के सहयोग से उन्हें यह कामयाबी हासिल हुई है। सम्मान समारोह में अपने उद्बोधन में कराटे खिलाड़ी अंजलि झारिया सहित गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं अभी इंटरनेशनल स्कूल में मेरा गोल्ड मेडल है -50 kg में और मैंने वहाँ पे ब्राज़ील और चाइना के में गोल्ड मेडल लिया है और मेरे जो इंस्पिरेशन है इसमें भी उन्हीं से मैं आगे जा रही हूँ। मगर ये खेल जो बच्चियों ने खेला है कराटे, एक तो मुश्किल है, दूसरा इसकी इजाज़त माँ बाप देते नहीं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इनकी ट्रेनिंग और इनका खेल तो दांतों करे उंगली दबा देता है आदमी किस फुर्ती से ये खेल। तो ये एक आर्ट है, एक कला है। मैं से बेटा बोलूँगा कि इन बच्चों के लिए अपन सब बोले बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के लिए हुआ शांतिपूर्वक मतदान। बैहर नगर पंचायत में 77% तो नेत्रा में सरपंच चुनाव में 80% मतदान। नगर पालिका परिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। अनेक प्रस्तावों को मिली मंजूरी। स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर DV सिंह करेंगे ध्वजारोहण। पद्मेश न्यूज की खबर का फिर दिखा असर। दिव्यांग के पिता की प्रशासन ने सुनी आवाज। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के हुए आदेश। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने दिव्यांग को बस में सफर करने के लिए दिया आजीवन पास। और कराटे खिलाड़ियों का खेल प्रेमियों ने किया भव्य स्वागत। युवाओं ने सम्मान समारोह आयोजित कर पदक विजेता हुमेरा अरशद और निधि नन्नेट का किया सम्मान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।